जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी जो विषय हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ का अध्ययन करना रहेगा। तो जो स्टूडेंट 2023 में आने वाले वर्ष में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए बिहार बोर्ड के लिए क्या है कि BSCB बोर्ड पटना, ठीक है, BSCB, ठीक है, 12th क्लास तो उसमें जितने भी विषय हैं, जैसे आप किसी भी स्ट्रीम संकाय से आते, किसी भी संकाय से आते हैं आप, या फिर आप ISC से हैं, ICOM से हैं, ठीक है, या आर्ट्स से हैं, ठीक है, IA से हैं, ठीक है, जिससे भी हैं, तो आपको क्या है कि सब में जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स का होता है ना, कि 100 मार्क्स का हिंदी हो जाता है आपका और 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो जाता है। तो हम हिंदी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हिंदी में हमें क्या क्या चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हिंदी के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑनलाइन तलाश करते हैं कि कहाँ से अच्छा सा टॉपिक मिल जाए और हमें ये रिमेंबर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो यहाँ पे BSCB दिगंत, जो BSCB 12th क्लास है, इसमें जो बुक का नाम है हिंदी है, तो हिंदी बुक का नाम है दिगंत, इसका नाम है दिगंत है, और दिगंत है इसका नाम, जो कि है 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये चैप्टर है, हिंदी दिगंत है और 100 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ अध्ययन करना, 3 पार्ट होंगे इसके, ठीक है। हिंदी पढ़ना है हमें, 100 मार्क्स का है, और इसमें हमें 3 पार्ट का अध्ययन हमें मिलनी करना होता है। एक है गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड एक होता है, गद्य खंड एक होता है, काव्य खंड एक होता है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसको बेसिक से समझिए ताकि आप कहीं भी अध्ययन करिएगा तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या चीज़ हिंदी में अध्ययन करना होता है आसानी से, ठीक है। अगर अच्छा से चलता रहा तो हम और भी क्लास अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। गद्य खंड, गद्य खंड में 13 चैप्टर है, ठीक है भाई साहब। फिर काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। इसमें कुछ चैप्टर है, जैसे मान लीजिए कि संज्ञा चैप्टर है, ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम प्रोनाउन है, वर्ब है, ठीक है। फिर आपको इसमें विशेषण है, एडजेक्टिव है और विशेषण है। फिर आपको कुछ ये सबसे तो आपको बेसिक पूछे जाएंगे, बेसिक आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिक। इससे आपको क्या पूछे जाते हैं, बेसिक पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि जो विशेषण है, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे और है, जैसे मुहावरा, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरा है, लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कई सारे संक्षेपण पूछे जाते हैं, पत्र लेखन पूछे जाते हैं, संक्षेपण, पत्र लेखन, ठीक है, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द हैं, ठीक है। आपको इसमें कारक पूछे जाते हैं, ये कारक आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपसे समास पूछे जाते हैं, समास, ये सारे जो पंक्ति हैं, मतलब ये सारे जो लाइन हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण में। अब यहाँ पे मेनली क्या देखना है, जो 13 चैप्टर हैं, ये जो गद्य खंड है या काव्य खंड है, देखिए 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस 100 मार्क्स में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कि 100 मार्क्स के एग्जाम में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। ये एक आपको ध्यान रखना है क्या, 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव का होगा, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होगा और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव का होगा। ये याद रखना है आपको। इसमें क्या होगा, ये जो 13 चैप्टर है ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, प्लस ये जो हिंदी व्याकरण है वो भी इसमें शामिल है। इसमें हिंदी व्याकरण, इसमें हिंदी व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण है, ये हिंदी व्याकरण इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या आपको देखना है, इसका और इसका 13 चैप्टर प्लस 13 चैप्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको हिंदी व्याकरण ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो 13 चैप्टर इसका, 13 चैप्टर इसका, और हिंदी व्याकरण से इसका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपको, और ये 13। तो ये मेनली था। तो गद्य खंड है, काव्य खंड है। गद्य खंड में आपको ज़्यादातर, काव्य खंड में आपको ज़्यादातर संक्षेपण पूछा जाता है, इसमें से ज़्यादातर आपको संक्षेपण पूछा जाता है। संक्षेपण, इसमें भी आपको संक्षेपण पूछे जाते हैं, लेकिन संक्षेपण के साथ साथ
आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 2 चीज इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन आंसर कम ही पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखना है, संक्षेपण ज़्यादातर। तो इसमें जो 13 चैप्टर है, और हाँ इसमें जो राइटर हैं, ठीक है, जो रचना है और रचनाकर है, उसके नाम और उसके रचना के नाम और रचनाकर के नाम, ये एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। तो हमने देखा क्या कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट 12th क्लास के हैं, जो 2023 में एग्जाम देंगे या 2024 में एग्जाम देंगे, आने वाले जो वर्षों में एग्जाम देंगे, तो हिंदी की तैयारी वो किस प्रकार से कर सकते हैं कि हिंदी दिगांत में हमें पढ़ना क्या था, ठीक है, हमें क्या रीड करना है, ठीक है, क्या रीड करना है। तो वही गद्य खंड है, काव्य खंड है, हिंदी व्याकरण। गद्य खंड में आपका 13 चैप्टर हो जाएगा, काव्य खंड में भी आपका 13 चैप्टर हो जाएगा, और हिंदी व्याकरण वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया होगा विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं पढ़ना रहेगा आपको, उसमें सिर्फ क्रिया और विशेषण, एडवर्ब इसमें नहीं, ठीक है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ होगा, संक्षेप पत्र लेखन होगा, पर्यायवाची विलोम शब्द होगा, कारक समास होगा, और भी चीजें हैं। इसमें आपको निबंध भी पढ़ना होता है, ठीक है, जैसे इसमें क्या है आपको निबंध, ठीक है, निबंध भी आपको इसमें पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ इसमें आपको अध्ययन करना रहेगा, ठीक है। तो मेनली हमने ये जाना, और आगे हम जानेंगे कि जो इसके जो चैप्टर हैं, मतलब इस चैप्टर में जो रचना है और रचनाकर हैं वो क्या क्या है, ठीक है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब देखते हैं गद्य खंड के बारे में कि इस हिंदी दिगंत में हमें क्या क्या चीज़ अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके पास दिगंत बुक है वो ओपन कर लीजिए, और आप एक कॉपी ओपन कर लीजिए, ठीक है। दिगंत से आप लिखिए जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। गद्य खंड में 13 चैप्टर है, जिसके पास बुक है वो दिगंत का बुक खरीद लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में सहायता कर सकता है, ठीक है। जैसे दिगंत में पहला चैप्टर है बातचीत है, और बातचीत है, फिर दूसरा चैप्टर आपका क्या है, उसने कहा था, दूसरा चैप्टर है, तो उसने कहा था, उसने कहा था, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति तीसरा चैप्टर है। सबका हम लिखाएंगे राइटर का नाम क्या है, ठीक है, और समझाएंगे भी। फिर क्या है, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। 5वां चैप्टर है रोज, रोज है 5वां चैप्टर। 6ठा चैप्टर क्या है, एक लेख और एक पात्र, 6ठा चैप्टर है। एक लेख या एक लेखक है शायद, ठीक है, एक लेख नहीं, एक लेख और एक पात्र, पत्र है शायद, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र है। 7वां चैप्टर आपका है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा 5वां चैप्टर है, सॉरी 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर आपका है सिपाही की माँ, जो सिपाही जी है ना, उसकी जो माँ जी है, उसमें इसके बारे में बताया गया, तो सिपाही की माँ। 9 है प्रगीत और समाज, 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, ठीक है। फिर 10वां चैप्टर है आपका, ये 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर है जूठन, जूठन। फिर इसमें देखेंगे जूठन है। पहले इतना का हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, 10 का हम पहले देख लेते हैं कि ये इसके राइटर के क्या नाम है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे देखिए इसमें बातचीत, बातचीत है, तो बातचीत के बारे में हम देखेंगे हम कि ये शो नहीं हो रहा है, ये शो हो रहा है, ठीक है, जूठन तक शो हो रहा है, प्रगीत और समाज दिखा देंगे, ठीक है। कहाँ तो शो हो रहा है देख लेते हैं, शो हो रहा है ना, ठीक है। देखिए बातचीत, बातचीत का है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट है वह बातचीत के लेखक हैं। तो बालकृष्ण भट्ट क्या है, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक है। उसने कहा था, तो ओम प्रकाश, सॉरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके राइटर हैं। फिर संपूर्ण क्रांति है, तो जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हैं। तो आपको क्या लिखिए, जयप्रकाश नारायण, तो जेपी मतलब हुआ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हो गए। फिर बोला गया कि अर्धनारीश्वर से पूछे तो क्या
बोल सकते हैं रामधारी सी दिनकर। तो रामधारी सी दिनकर इसके लेखक हैं, रामधारी सी दिनकर, दिनकर, ठीक है, रामधारी सी दिनकर इसके लेखक हैं। फिर आपसे पूछे कि रोज के लेखक कौन है, तो रोज के सच्चिदानंद, 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 हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, वात्स्यायन अज्ञेय। एक लेखक और एक पत्र, एक लेखक और एक पत्र है जो है भगत सिंह है, सॉरी भगत सिंह ही हैं, तो इसके हैं भगत सिंह है। फिर देखिए ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का है आपका जगदीश चंद्र माथुर, इसका है जगदीश चंद्र माथुर। फिर है सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ मोहन राकेश है, तो आप लिख दीजिएगा मोहन राकेश, मोहन राकेश, ठीक है। प्रगीत और समाज है, तो प्रगीत और समाज का है नामवर सिंह, नामवर सिंह, यहाँ तो विजिबल है, यहाँ विजिबल है, ठीक है। एक जूठन है, जूठन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए 10वां चैप्टर है जूठन। प्रगीत और समाज आपको दिख रहा है, ठीक है। जूठन है, जूठन जो है, जूठन जो है वह है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वां चैप्टर देखेंगे, 12वां चैप्टर देखेंगे, 13वां चैप्टर लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक होता है कि पूरा क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन लिखा दिए, मतलब कि इसका हम रचना लिखा दिए लाइन बाय लाइन, उसका फिर आंसर लिखा दिए, ताकि आपको हमेशा की तरह याद हो जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। 11वां चैप्टर आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। फिर है तिरिछ और शिक्षा, इसका क्या हो जाएगा ये याद रखना है, इस एक है तिरिछ है और एक है आपका भाई साहब शिक्षा, शिक्षा। तो सबका अपना अपना राइटर है। जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन का यहाँ पर दिया गया मलयज, तो मलयज एक लेखक का नाम है, रचनाकार का नाम है, तो मलयज याद रख लीजिए। तिरिछ बोला तो आप क्या बताइएगा, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। फिर शिक्षा है, तो शिक्षा का जे कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति, ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति। अब देखिए कैसे याद करेंगे, बातचीत, तो बातचीत का है बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण जो है वो हमेशा बातचीत करते रहते थे, ठीक है। ट्रिक क्या है इसका, इसका पहले ट्रिक भी बता देते ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, कि हम सिर्फ लिखा भी नहीं रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि इसको याद कैसे करना रहेगा, ठीक है। बातचीत, तो हमेशा बातचीत क्या करे, बाल कृष्ण जो है वो भट्ट जी से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद हो गया आपको। उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है वो हमको कहा था, ठीक है, उसने कहा था कि क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, तो ये तो आपको याद ही रहेगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था, ठीक है। फिर अर्धनारीश्वर, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी जी, राम जी भगवान है और भगवान जी जो है वो अर्धनारी की बात कर रहे हैं, शंकर जी और पार्वती जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये याद हो जाएगा। फिर रोज, रोज में होता है यज्ञ, हम क्या करें रोज, रोज जो है वो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो रोज हुआ यज्ञ, तो रोज हम क्या करें, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हैं तो सच में हम यज्ञ करें हीरा, हीरा के साथ, ठीक है, वात्स्यायन, ठीक है, यज्ञ। एक लेख और एक पत्र, तो भगत सिंह क्या करते हैं, जो जेल में रहते हैं हमेशा पत्र लिखते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि जो क्रांति से संबंधित है वो आसानी से आपको याद हो जाता है। फिर क्या है, ओ सदा नीरा, तो जगदीश चंद्र माथुर, तो सदा नीर कब होता है, हमेशा बाहर कब होता है, जब जब जगदीश है, जगत हो, भगवान हो, जगदीश हो, ठीक है। फिर क्या है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, मोहन राकेश का जो माँ है सिपाही उसकी माँ है, ठीक है, तो सिपाही की माँ मोहन राकेश याद रखना है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। प्रगीत और समाज, तो अगर आप प्रगति मान लीजिए प्रगति करते हैं समाज में, तो आपका नाम होता है एक शेर की तरह, तो ये भी आपको याद हो जाएगा 9वां का। 10वां क्या है, जूठन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी रामायण को लिखे थे और रामायण में क्या है, सबरी ने जूठन खाया था, ठीक है, राम ने जूठन खाया था सबरी का।
तो ये कहानी है। तो जूठन से उसको याद कर सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या होगा, मलयज, ठीक है, मलयज याद रख लीजिए। फिर तिरछ है उदय प्रकाश, प्रकाश जो अगर घर में आती है तो तिरछा आती है, तो हम क्या याद रखेंगे, लेंगे तिरछ। वाल्मीकि के याद रख लिए जूठन, ठीक है, उसमें रामायण और सबरी का कहानी है, ठीक है। और राम जी का शिक्षा है जय कृष्ण मूर्ति, तो शिक्षा हम किससे मांगते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति से मांग रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गया, ठीक है, कि समझा दिए कि कैसे क्या है। तो 13 चैप्टर था इसका। और भी देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या, मतलब कि अब काव्य खंड का देखेंगे, काव्य खंड क्या है, ठीक है। तो काव्य खंड देखेंगे काव्य खंड के बारे में, कि काव्य खंड में आपको क्या क्या अध्ययन करना रहेगा। हमने देख लिया कि गद्य खंड में 13 चैप्टर हैं, और उसके जो रचनाकार है, रचनाकार के नाम, रचना और रचनाकार के नाम ये याद कर लेंगे तो आसानी से आपको एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स आपको लेखक और मतलब कि रचना और रचनाकार से मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ट्रिक भी बता दिए, ठीक है, उसको रिलेट कर सकते हैं आपको, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब हमें लिखना है काव्य खंड। काव्य खंड में भी आपको 13 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। 13 चैप्टर में, ठीक है, पहला चैप्टर आपको क्या है, तो पहला चैप्टर है आपको करवक। करवक जो है वो पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है करवक, ठीक है, इसका लिखाएंगे। दूसरा चैप्टर आपका है पद, तीसरा चैप्टर भी आपका पद ही है, और चौथा चैप्टर पद। फिर चौथा चैप्टर है आपका छप्पे है चौथा। पांचवा चैप्टर आपका क्या है, एक मिनट, पांचवा चैप्टर आपका क्या है वो देख लेते हैं। तो पांचवा चैप्टर आपका है कवित ही है, पांचवा चैप्टर आपका कवित है। छठा चैप्टर आपका क्या है, छठा चैप्टर आपका है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल, ठीक है, कुछ नाम आपको नए नए लग रहे होंगे कि ये चैप्टर कैसा है, ठीक है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो आसानी से आपको यह याद हो जाएगा, ये सभी जो नाम आ रहे हैं सब आपको याद हो जाएगा। तुमुल कोलाहल, ठीक है, कोलाहल कलह में, ठीक, कलह में, ठीक है, मतलब जो दिखता है सो होता नहीं है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। 7 है पुत्र वियोग, ठीक है। 8वां देखिए जन का, सॉरी, 8वां है ऊषा, और 9वां है आपका जन का चेहरा एक, जन का चेहरा एक, जन का चेहरा एक है। और 10वां इधर देखिएगा विजिबल है, इधर लिख देंगे 10वां, ठीक है, 3 और लिख देंगे, ठीक है। ये और ये सब का आपको क्या बोलते हैं, इसके रचनाकार के नाम आपको याद रखने होंगे ताकि आपको एग्जाम में ये आसानी से याद हो सके एग्जाम के लिए। देखिए करवक का क्या है, ये है आपको मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत जो है वो उस किताब को इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो करवक कोई बोलेगा वो बोलेगा हम जायसी, बोल के वो चला जाएगा, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ट्रिक भी बताएंगे हम आपको ताकि आपको याद हो जाए, और कि यूट्यूब पर आप दूसरे वीडियो देखिए, हमारे वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। एक ही क्लास से बहुत सारा चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए पद है तो 2 पद है, एक है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और एक है आपको सूरदास के द्वारा लिखा गया। जो पहला पद है वो सूरदास है, तो ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि सूरदास पद के लेखक कौन है, सूरदास पद के लेखक है कौन, नहीं। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेखक, रचना और रचनाकार के नाम, ठीक है। सूरदास है, एक है आपको कालिदास, सॉरी इसमें तुलसीदास है, सॉरी तुलसीदास। तो ये आपको समझने के लिए है कि 2 पद आपके हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में क्या है, आपको ज़्यादा कविता मिलेगा, क से काव्य, क से कविता, तो कविता इसमें आपको अध्ययन करना रहता है। छप्पे क्या होगा, छप्पे का है नाभादास, तो छप्पे नाभादास। कवित का क्या है आपका भूषण है आपका कवित का लेखक। फिर तुमुल कोलाहल कलह में, तो तुमुल कोलाहल कलह में है जयशंकर
प्रसाद जी जो हैं वो तुमुल कोलाहल कलह के लेखक हैं। पुत्र वियोग है तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हैं, लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक है। और उषा के जो लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ये शमशेर बहादुर सिंह उषा के लेखक हैं। फिर आपका है जन जन का चेहरा एक, ये है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। और कुछ चैप्टर है, दिखा देते हैं क्या क्या चैप्टर है। 9 तक है तो आपको 10वां पता होना चाहिए। 10वां क्या है? 10वां आपका है, 10वां चैप्टर है आपका अधिनायक, अधिनायक, ठीक है। ये थोड़ा राइटिंग वाला पेन नहीं, ये 5-7 रुपये वाला है, इसलिए इसको लिखने में थोड़ा राइटिंग नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अधिनायक है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। 11वां देखिए, 11वां आपका है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। 12वां आपका है हार जीत और 13वां है आपका गांव का घर, हार जीत है और ये आपको दिखेगा विजिबल है, चलिए। 13 चैप्टर है आपको गांव का घर, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। पहले इसको लिखा देते हैं क्या क्या चीज़। अधिनायक रघुवीर सहाय, ठीक है। अगर नहीं समस्या होता है राइटिंग में तो आप हम जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। या बुक है तो बुक में से लिख लीजिएगा और बुक को ओपन करके देखिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, ठीक। कुछ ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए, जैसे कि हमने पिछले गधे खाने बताया था, ठीक है। तो आप रिमेंबर कर लीजिएगा एक, ठीक है। तो क्या है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को है विनोद कुमार शुक्ल, इसका है विनोद, बड़ा नाम है इसका विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। हारजीत का क्या है आपका अशोक वाजपेयी है, तो अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं। फिर आपका क्या गांव का घर, आपसे पूछे गांव का घर का बताइए क्या है, तो गांव का घर है ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, तो ज्ञानेंद्र पति इसके लेखक हैं, तो ज्ञानेंद्र पति इसके लेखक है। अब देखते हैं हम क्या कि करवक है, तो करवक का हो गया मलिक मोहम्मद जायसी, तो कोई बोलेगा कहेगा हम जायसी, ठीक है, मैथिली भाषा में बोलेगा जायसी। पद है तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है कि 2 पद हैं, एक पहला सूरदास का, एक तुलसीदास का, ठीक है। तो ये याद हो गया आपका कि करवक मतलब हम जायसी, करो बको जायसी हम। फिर छप्पे है, तो छप्पे है नाभादास, जो आपका छप्पर होता है, घर का जो छप्पर होता है उसके ऊपर क्या होता है, नभ होता है, तो नाभादास, तो छप्पर के ऊपर क्या है, नभ है, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर क्या है आपके कवित भूषण जी, तो भगवान भूषण जी हैं, उसका हम कविता पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। कविता हम किसको सुना रहे हैं, भूषण जी को सुना रहे हैं, भूषण का हम कविता सुना रहे हैं, भूषण भगवान को हम कविता सुना रहे हैं, तो भूषण जी वाला आपको याद हो गया कवित। फिर बोला तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद, अगर शंकर जी का प्रसादी चढ़ता है तो क्या होता है कि वह कला होता है, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि कोलाहल होता है, मेन है कोलाहल, जब प्रसादी चढ़ता है तो शंकर जी का कोलाहल होता है, तो आप इसे पकड़ सकते हैं, ये भी याद हो गया। फिर पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपने पुत्र के लिए रोती हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उषा है शमशेर बहादुर सिंह, तो उषा है शमशेर बहादुर सिंह, तो उषा है शमशेर बहादुर सिंह, ये याद हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक है, तो चेहरा एक है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, चेहरा एक, तो गजानन चेहरा एक, गजानन, ठीक है। तो जन जन का चेहरा एक है गजानन माधव मुक्ति बोध, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अधिनायक, अधिनायक क्या है, रघुवीर सहाय, तो अधिनायक, नायक कौन है, रघु जी, राम जी अधिनायक हैं, ठीक है। तो अधिनायक है रघुवीर सहाय।
ये हमको आपको हम याद कराने के लिए उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को, तो विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे दो पुत्र के बारे में, एक महिला है सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग के, पुत्र के खो जाने पर यह कविता को लिखी है। एक है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल कि अपने पोते को, बेटे को क्या देना चाहता है उसके बारे में से बताया गया। तो दो वाले हैं, एक है पुत्र वियोग, एक है प्यारे नन्हे बेटे को। पुत्र वियोग बोले तो सुभद्रा कुमारी चौहान, प्यारे नन्हे बेटे को बोले तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपका क्या है हार जीत। हार जीत में क्या है अशोक वाजपेयी। तो हार जीत कैसे याद कीजिएगा, पद्मावत, आप जैसे पद्मावत में ही कहानी है ना कि अशोक उससे पद्मावत में ही है, हाँ। तो अशोक अपना जो सारा राजपाट त्याग देता है, मतलब कि और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। हार जीत कलिंग का युद्ध, कलिंग का जो युद्ध है उसमें अशोक उस युद्ध में नहीं जीतता है एक तरह से, ठीक है। और उस युद्ध के बाद कोई और युद्ध नहीं करता है अशोक, ठीक है। तो हार जीत असल में वो हारा भी लेकिन वो जीता भी, ठीक है। तो हार जीत अशोक वाजपेयी, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया करवक का क्या होगा, पद का क्या होगा, पद इसका क्या होगा, छप्पे, नाभादास, कवित भूषण, तुमुल कोलाहल कलम में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जनजन का चेहरा, एक गजानन माधव, मुक्ति बोध, अधिनायक रघुवीर साहब, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी। और एक बच गया आपका गाँव का घर, इसका है ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति है गांव का घर, ये याद हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 13 चैप्टर इसका, एक इसमें और भी है प्रतिपूर्ति। तो ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रतिपूर्ति में आपको 3 ही चैप्टर है तो वो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें है रस्सी का टुकड़ा है, तो हम रस्सी बोले। एक है रस्सी का टुकड़ा, ये नहीं पूछे जाते हैं, हम लिखवा देते हैं तब पर भी। रस्सी का टुकड़ा है, इसके क्या है। फिर दूसरा क्या है, एक है क्लर्क की मौत है, और एक है पेशगी। क्लर्क की मौत है, एक है पेशगी। तो ये पूछे नहीं जाते एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ये चैप्टर से, लेकिन तब पर भी बता देते हैं। इसका है गाइडी मोपासा, इसके है गाइडी मोपासा, ठीक है। आप बुक ले लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्लर्क की मौत का क्या है अंतोन दिख रहा है, ठीक है, अंतोन चेखव है। पेशगी का क्या है हेनरी लोपेज। तो ये आपको, ठीक है, हेनरी लोपेज, ये जो थोड़ा एडवांस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये इससे नहीं पूछा था, प्रतिपूर्ति से, ठीक है। तो ये चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये प्रतिपूर्ति, ये समझने के लिए, ठीक है, 3 चैप्टर। तो आपने क्या देखा कि हिंदी BSc 12 क्लास में आपको 3 चीज़ पर, हिंदी में आपको 100 मार्क्स का रहेगा, 3 चीज़ पढ़ना रहेगा, गद्य खंड, काव्य खंड, हिंदी व्याकरण। तो गद्य खंड का हमने 13 रचनाकार के नाम देख लिया, काव्य खंड में हमने भी 13 रचनाकार के नाम देख लिया ट्रिक के माध्यम से। कुछ में ट्रिक काम किया, कुछ में आपको याद रख ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आने वाले वीडियो में हम और भी इसके बारे में जानेंगे, संक्षेपण देखेंगे, और भी चैप्टर का हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अगर आप साथ देते हैं, लाइक देते हैं, सब्सक्राइब देते हैं, कमेंट करते हैं तो ज़रूर डालेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो काव्य खंड है 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्लियर किया कि क्या कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है दोस्तों।